हेलो, नमस्ते, जय माता जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का श्रेया रनिंग ब्लॉग में स्वागत है। और ये देखिए, सुबह के अभी 8 बज गए हैं, लेकिन लग रहा है कि एकदम सुबह ही है। मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं ऐसा लग रहा है। और आज हवा बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं और क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय। और यहाँ पे चाय बन रही है। तो आज लेट से ही खाना बन रहा है क्योंकि आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मतलब बच्चों की इस समय छुट्टी भी चल रही है, लेकिन एक बड़ी वाली बेटी की मेरी अभी है पढ़ाई, तो वो गई है स्कूल। तो नाश्ता कर लिए, ऐसे रोटी लेकर, रोटी था रात का ही, तो उसको सेक कर नाश्ता करके चली गई। उसके बाद हम आराम से बना रहे हैं और इनके पापा भी बोल रहे हैं कि आज आराम से ही मतलब हम भी जाएंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो इतना जल्दी नहीं जाएंगे, कब 11 बज ही जाएगा जाने में। तो चलो आराम से बना लेना खाना अपना। तो नहीं तो खाना तो आज लेट हो गया है, बन ही नहीं पाता उनके जाने के समय तक। तो वही हम टेंशन थे कि आज इतना सुबह मतलब इतना लेट हो गया, कैसे बन पाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी आज लेट में ही जाएंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो सबका जो भी मतलब नसों वाली दिक्कत रहती है, सबको दिक्कत होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द, ये सबको ठंड बढ़ने की वजह से और ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए थोड़ा काम भी स्लो हो जाता है इस समय, ठंडी के समय। और इसको ढक देंगे तो इसी तरह तावे पे भी पक जाएगा और तावे पे भी अच्छे से टमाटर पक जाता है। और आलू जो है उसको तो डाल दिए थे चावल में, चावल या दाल किसी में भी डाल देते हैं। देखिए चावल पूरा लगा हुआ है तो इसको धो दिए हैं। तो ऐसे दाल में डालते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन सुबह में अब पहले नहीं पता था कि ये क्या बनेगा, तो बाद में समझ मतलब चोखा बनाने के लिए सोचे हैं, तो इसलिए चावल में डाल दिए थे। और ये अचार का तेल है, तो ये मतलब चोखा में डाल देने पे, जैसे आलू का भरता भी बोलते हैं सभी लोग, तो हम लोग चोखा बोलते हैं। तो उसमें डाल देने से टेस्ट इसका और भी अच्छा आने लगता है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। तो कच्चा तेल भी डालने पे चोखा में अच्छा लगता है, तो हम लोग कच्चा भी डाल देते हैं। और ऐसे अचार में का रहता है तो उसको भी डाल देते हैं। इस तरह से भी टमाटर बहुत गर्म है तो उसका छिलका हटा दिए हैं और चाकू से इस तरह से कट कर देंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद श्रेया के पापा को खाना दे दिए, वो नहा कर खाना खा रहे हैं। और उसके बाद हम जल्दी से बर्तन धुल लेंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो जितना जल्दी पानी वाला काम ख़त्म हो जाए उतना ही ठीक रहेगा। और ठंडी तो ऐसे दिन भर लगेगी ही, तो जितना ही डरेगा आदमी कि ठंडी है मतलब कैसे होगा, उतना ही मतलब ठंडा लगेगा। तो इसलिए जो भी काम है उसको ख़त्म करके उसके बाद ही कुछ आगे सोचा जाएगा क्या करना है। तो और इस समय खाना भी कोई अच्छे से नहीं खा पा रहे। सुबह का नाश्ता जो लोग कर ले रहे हैं, बस वही नाश्ता करके उसके बाद खाने का एकदम इच्छे नहीं हो रहा है। दोपहर में कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, तो खाना भी बच ही जा रहा है। तो ये बर्तन तुरंत धुल लेते हैं तो ठीक रहता है और रोज़ हम इसी तरह करते हैं। और ये कुकर का जो ढक्कन है इसको बहुत बारीकी से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये थोड़ा भी इसमें मतलब ये चावल और फंसा रह गया तो कुकर मतलब कभी विस्फोट करने का डर रहता है। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा जितना भी समय लगे इस ढक्कन को मतलब अच्छे से साफ़ करते हैं। इसका होल जो छोटा छोटा है उसको सुई से साफ़ करते हैं। एक तो बड़ा सा सुई रखे हैं उससे, और जब पानी अच्छे से पास होने लगता है उसमें से गिरता है तो उसके बाद उसको हटा दे, धो कर रखते हैं। और इधर बोतल भी धुलकर इस तरह से रख दिए तो इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाएगा। तो इसके बाद खड़ा करके रख देंगे, नहीं तो पानी नीचे रुका रहता है तो उसमें जमने लगता है, वाइट वाइट कुछ जैसा जम जाता है तो ख़राब हो जाएगा। बोतल अच्छे से हाथ से अंदर साफ़ भी नहीं हो पाएगा कि कोई साफ़ कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा इसको हम हफ्ते में 2 या 3 बार इसको साफ़ कर देते हैं अच्छे से। और उसके बाद ये
उतरना है। इसी से मतलब पोछा लगा चुके हैं और ये थोड़ा बहुत पानी गिरा था तो उसको पोंछ कर इसको साफ कर देंगे। और इसे हम कई मतलब रखे रहते हैं कपड़ा, इस कपड़ा बर्तन वर्तन पकड़ने के लिए, तो इसको हमेशा मतलब 5 से 6 रखे रहते हैं। तो जो खराब भीग जाता है या कोई चीज़ तो उसको हटाकर दूसरा लगा लेते हैं। और इस समय धूप नहीं हो रहा है तो इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब गीला हो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बाबू अभी नहाया है सबसे बाद में, तो इसका कपड़ा रह गया था। सारा कपड़ा तो सुबह का ही डाल दिए थे और कल का भी कपड़ा उसी तरह है और आज का भी सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ठंडी इतना बढ़ती जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा किस तरह। और सब काम तो बाकी हो जा रहे हैं लेकिन ये कपड़ा सुखाने वाला काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमको बहुत टेंशन हो जाता है कि कैसे सुखाएं और कहाँ रखें। और गीला कपड़ा घर में कहीं रखेंगे एक जगह तो सूखेगा भी नहीं और फैलाने का भी जगह नहीं है उतना। देखिए थोड़ा सा भगवान लग रहा है कि निकल रहे हैं, आँख खोल रहे हैं लेकिन तुरंत बंद कर ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। वो थोड़ा सा आँख खोले थे तो चटाई उटाई बिछाई है कि यहीं थोड़ा सा धूप लेंगे, लेकिन हवा इतना ज़्यादा है कि कोई धूप का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भी ख़त्म हो गया है तुरंत, तो चली गई हैं श्रेया नीचे मिट्टू को लेकर अपने। करें कि जितना धूप नहीं दिख रहा है उतना उससे ज़्यादा ठंडी लग रहा है, तो धूप भी ख़त्म हो गया है। वो थोड़ा सा निकले थे, हल्का सा आँख खोले थे फिर बंद कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम धनिया जो लगाए थे तो अच्छे से नहीं इस बार जम पाया था। पहले का ही बीज रखे थे पुराना वाला ही, लेकिन पुराना वाला बीज नहीं तो पहले बार लाए थे तो उस समय इतना ज़्यादा जम गया था कि बहुत ज़्यादा हो गया था। इस पर एक एक जमा है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो चोखा बचाए थे, मतलब चोखा बना रहे थे तो आलू उसमें से निकाल लिए थे, उसी को इसमें भून कर और इसको पूड़ी बनाना है। तो थोड़ा सा निकाल दिए थे उसी में से एक दो पूड़ी भर के, तो वही भूनेंगे और इसी का बनाएंगे। तो यही भून रहे हैं तो बाकी काम हो गया है। अब तभी काम दोपहर के बाद से हो रहा है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून देंगे, थोड़ा सा चटपटा तो अच्छा रहेगा। तो इसको बना रहे हैं अम्मा के लिए क्योंकि उनका एकदम इच्छा नहीं हो रहा कुछ भी खाने का और बुखार हमेशा रह रहा है उनको, पेट भी उनका साफ नहीं रह रहा है, इस वजह से बुखार बना रह रहा है तो कुछ खा पी नहीं पा रही हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी मतलब कैसे भी बना के उनको खिलाया जाए कि कुछ खा लें, तो खाने लगेंगी तो थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे खाना पाना एकदम छोड़ देंगी तो और भी कमज़ोर हो जाएंगी, तो उनको चलने फिरने में और भी दिक्कत होने लगेगा। तो इस वजह से उनका टेंशन मतलब बना रह रहा है हमेशा सबको कि किस तरह उनको खिलाया पिलाया जाए कि सही हो जाए थोड़ा। तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा बना रहे हैं कि देखिए ये भी खाती हैं या नहीं। ऐसे तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रही हैं, थोड़ा सा खिचड़ी दिया जा रहा है किसी तरह वो भी खा पा रही हैं, खा रही हैं मतलब वो भी अच्छे से खा नहीं पा रही हैं। खा रही हैं तो उल्टी जैसा उनको उल्टी भी हो जा रहा है, तो इसलिए डर लग रहा है उनसे कि इस बार मतलब ये ठंडी बच जाएंगी तो कुछ दिन अच्छे से रहेंगी, नहीं तो इस ठंडी में तो अच्छे लोग का हालत ख़राब हो जा रहा है। तो जो बुज़ुर्ग हैं उन लोग का तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से भून रहे हैं कि थोड़ा चीज़ कोई चीज़ बनता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इस वजह से थोड़े से ही बना रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा गूँथ रहे हैं, तो ये भी 2-3 इतना ही बन पाएगा, इतना मतलब थोड़ा सा ही चोखा है तो बस उन्हीं के लिए बनाएंगे और बाकी बाद में किसी के लिए सबके लिए बनेगा तो बाद में बनेगा। तो ये चोखा जो है भुन गया है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे क्योंकि ठंडा नहीं होगा तो ये गीला जैसा रहता है और ठंडा हो जाता है तो टाइट हो जाता है। देखिए लग रहा है कि सुबह ही है, मतलब आज लग रहा है कि कब सुबह हुआ है कब शाम होने वाला है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और दोपहर से हो गया है। यहाँ पे श्रेया सोई है तो यहाँ पे देखिए 2 बज रहे हैं और लग रहा है कि अभी सुबह ही हुआ है। और मौसम देखिए इस तरह से, और हवा भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं हम, थोड़ा सा उसको छोड़े थे रेस्ट के लिए कि ठंडा हो जाएगा उसके बाद बनाएंगे। तो ये ठंडा हो गया, अब इसको बना लेते हैं, तो बना लेंगे तो उसके बाद जाएंगे अम्मा के पास। तो क्योंकि इस समय तो एकदम जाने लायक है नहीं, लेकिन उनकी वजह से थोड़ा सा जाना पड़ेगा
क्योंकि वो जब तक खाने पीने नहीं लगेंगी तब तक उनके लिए टेंशन उनका बना रहेगा हमेशा। तो बना रहे हैं तो ये थोड़ा गर्म रहेगा तो थोड़ा सा नरम भी रहेगा तो खा लेंगी, अगर अच्छा लगेगा थोड़ा भी तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम मोटा ही बना रहे हैं, क्योंकि पूड़ी जो है एकदम बहुत पतला नहीं बनता है, मोटा ही रहता है थोड़ा, तो अच्छा लगता है। और उसमें जो ये फीलिंग भरा रहता है ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, तो अभी अच्छी लगती है खाने में पूड़ी आलू की। तो ये आलू का पूड़ी है, बना रहे हैं। तो इसमें अभी हरा धनिया नहीं था इस समय, मतलब कुछ भी घर में जैसे सब लाना ही है तो जो था उसी से बना दिए हैं केवल। ऐसे ऐसे हरा धनिया उनिया थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और हरा लहसुन वसुन पीस कर डाल देने से अच्छा लगता है। तो नहीं, हरा लहसुन इस समय नहीं आया है अभी, तो जो लहसुन जो रहता है सूखा वाला उसी को इसी में कूट कर डाल दिए हैं। तो ऐसे भी चोखा जो उसका बनाए हैं फीलिंग वो अच्छा बना है, लेकिन अब उनको अच्छा लगे तब अच्छा समझेंगे, क्योंकि उनको तो अच्छा ही नहीं लग रहा है बुखार की वजह से, कितना भी अच्छा बन रहा है। तो ऐसे तो अपना खा पी रही हैं, लेकिन अपना भी मतलब बेटियों का ही रहता है कि उनका जी नहीं मानता है, चाहे कितनों भी कैसे भी खाती पीती रहें चाहे कुछ भी। तो हम सोचेंगे थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं तो देखें खाती हैं कि क्या करते हैं। तो अब ले जाने के बाद पता चलेगा कि ऐसे थोड़ा भी ठीक रहेंगी तो खा लेंगी, अगर नहीं ठीक रहेंगी तो मेरा मेहनत सारा बेकार ही हो जाएगा बनाने का। यही सोच कर मतलब ऐसे बना रहे हैं जैसे कि 2-3 दिन से तो जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं खा रही हैं। और इस पर हल्का हल्का मतलब सरसों का तेल इस पर लगा देंगे। सरसों के तेल में कोई भी चीज़ बनाइए तो बहुत ही मतलब सोनापन इसमें आता है और टेस्ट भी इसका अच्छा रहता है, लगता है। तो हमको तो घी से भी अच्छा इसका सरसों का टेस्ट लगता है, कोई चीज़ बनता है इससे। तो इस तरह से इसे चम्मच से लगाने से हमसे ज़्यादा लग जाता है, ऐसे इसलिए हम वो कॉटन का कपड़ा रखे रहते हैं उससे लगाते हैं। तो उससे जितना तेल लगाना चाहिए बस उतना ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और ऐसे तो लगाने से हमसे लगता है कि ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस पर गिरा कर चारों तरफ फैलाने में ज़्यादा नहीं रहेगा तो फैल भी नहीं पाता है। तो इसलिए कॉटन के कपड़े से अच्छे से लग जाता है, हल्का हल्का तेल लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा बनाना था इसलिए नहीं कॉटन का कपड़ा लाए हैं, जैसे ज़्यादा बनाना रहता है तो वही लाते हैं। और मौसम तो ऐसा होता जा रहा है कि देखकर एकदम डर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि आंधी या तूफान आने वाला है, उस तरह कभी कभी मौसम हो जा रहा है। तो इस बार बारिश भी अच्छा खासा हुआ था, मतलब हम लोग की तरफ तो आप लोग देखे ही होंगे कि हमेशा पानी भरा था पूरा यहाँ तक। अभी कुछ 1 आध महीना हुआ है कि मतलब पानी से छुटकारा मिला है और तब तक ठंडी आ गई। तो इस वजह से ठंडी भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही लग रही है, और बारिश अच्छी होती है तो ठंडी भी ज़्यादा ही पड़ती है। तो इस बार ठंडी ज़्यादा ही लग रहा है पड़ेगा। अभी से मतलब 20 तारीख से पहले से शुरुआत हो गई है ठंडी की, नवंबर में से ही, मतलब दिसंबर से ही। नहीं तो ऐसे 25 तारीख के बाद ही लगता था कि ठंडी पड़ना शुरू हो रहा है। और यहाँ पे हमारा देखिए आलू का पूड़ी जो है बनकर तैयार हो गया है। तो ये 2 से 3 बना है इसमें, तो 2 तो अच्छे से बन गया, एक में थोड़ा सा फिलिंग बचा था तो उसको भर कर मतलब आटा बच गया था तो उसको बना दिए हैं। और ये हींग रखे थे इसमें डालने के लिए तो ये भी भूल गए हैं, तो इसको अलग से ही रख लेंगे। अम्मा को खिलाने के बाद हींग खिला देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पराठे में डालना था, हम भूल गए हैं, मतलब ऊपर निकाल कर रखे थे लेकिन ध्यान नहीं पड़ा है जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में, कि मतलब लेट हो जाएगा, शाम हो जाएगा तो नहीं खाएंगी। अगर खाना भी रहेगा जल्दी तो मतलब खाना भी चाहेंगी तो, क्योंकि शाम हो जाता है तो नहीं खाती हैं, एकदम अंधेरा हो जाएगा तभी खाएंगी। और शाम को हमको जाना भी ठीक नहीं है, मतलब मेरा भी तबीयत बिगड़ जाता है शाम को थोड़ा जाते हैं ज़्यादा। तो ऐसे गर्मी रहता है तो ऐसे तो गर्मी में हम लोग शाम को ही जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग
ब्रेंच बनाए हैं और यहाँ पे आग जला के हाथ पैर दिन भर सेकते रहते हैं लोग। जब भी आते पता नहीं कहाँ से लकड़ी भी पा जाते हैं लोग। ऐसे तो पेड़ हरा भरा है और इसी में से तोड़ते होंगे लोग या कहीं से और से लाते हैं। उसके बाद हम आ गए अम्मा के पास, तो अम्मा भी बैठी थी यहाँ पे। और यहाँ पे इनके लिए ऐसे आग भी जलाया जाता है और रूम हीटर भी रखे हैं भैया कि मतलब थोड़ा इस जलेगा तो इससे गर्माहट रहेगा। तो इतनी ठंडी है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा जब तक उसके पास जाके थोड़ा सा हाथ पैर सेकने से लग रहा है कि मतलब ठीक है, नहीं तो लग रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम जा रहे हैं घर, तो अम्मा खा ली हैं। तो खाई उस समय नई वीडियो बनाए क्योंकि वो किसी के सामने खाना नहीं चाहती हैं, तो इसलिए हमको जिन अच्छा नहीं लगता है उनको तो हम कहें जाने दीजिए। ऐसे अम्मा खाई हैं आज, तो आज थोड़ा सा मन खुश हो गया है कि चलिए जाने दीजिए। खाने लगी तो खाने लगेंगी तो संभल जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद हम आ गए हैं घर पे। तो घर पे आए हैं इस समय 4 बज गए हैं और हम वहाँ पे गए थे तो 2:30 बज रहे, 2:30 3 बजे के लगभग गए थे। और यहाँ पे देखिए काजू जो है इसको भून देंगे, तो ये भी अम्मा के लिए ही भून रहे हैं। तो वहाँ पे रखा तो जैसे भूनते हैं लोग तो जैसे जल जाता है ज़्यादा, तो वो करेगी तुम ही भून के अच्छे से दे देना। तो वहीं से ला कर हम यहाँ पे मतलब भून दे रहे, भून के पहुँचवा देंगे। तो ये भुना गया है और ये मखाना था तो ये भी भून देंगे। तो भून कर इसको अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो रोज़ भून के दीजिए तब ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे एक दिन भूनने से रहता है कि कोई सी अच्छे से मतलब बंद जगह पे रखना पड़ेगा, नहीं तो जैसे नमी आ जाता है तो नहीं खा पाती हैं। उनका दांत भी अब कमज़ोर हो गया है क्योंकि अब जब आदमी बुजुर्ग होता है तो सारा शरीर मतलब कमज़ोर होने लगता है, कमज़ोर हो जाता है शरीर मतलब बुजुर्गों का। तो हर चीज़ को मतलब अच्छे से मतलब उसको बारीकी से बना कर देना पड़ता है तभी खा पाएंगे। तो इसको भून देंगे तो जैसे वो मतलब रहेगा चुरचुरा, तो कुरकुरा रहेगा तो टूट जाएगा अच्छे से, नहीं तो ऐसे नमी आ जाएगा तो चिमड़ जैसा हो जाता है। तो इसको अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसको देखिए इस तरह से दबाने से एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा, तो ये खाने में दिक्कत ऐसे नहीं होगा। तो इसको बंद कर देते हैं। अभी उतना भी कमज़ोर नहीं है दांत के मतलब उनका कि थोड़ा बहुत नहीं खा पाएंगे, थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे। और मतलब ज़्यादा कड़ा कोई चीज़ रहता है तो नहीं खा पाते। अब इसको एयर कंटेनर डब्बे में भर देंगे तो नहीं नमी आएगा इसमें। तो इस तरह से इसको शीशे वाला जार में ही भर रहे हैं, तो इसमें जल्दी से नमी नहीं आता है और लंबे समय तक ये कुरकुरा बना रहेगा। तो इसको इस तरह से रख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके उनको दिलाता रहेगा, तो रोज़ रोज़ भूनने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये देखिए ये इसमें रख दिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाले थे और थोड़ा सा घी डालकर उसको भून दिए हैं, तो उससे नमकीन जैसे भी लगेगा, तो खाने का नहीं भी मन होगा तो भी खा लेगा आदमी। तो ये हो गया है, तब इसको रख देते हैं। और इसको देखिए इसके पहले झोले में रखे हैं, उसके बाद उसको प्लास्टिक में बांध दिए, तो इससे भी नमी नहीं आएगा इसमें, इससे भी ये ठीक रहेगा। इसमें रख रहे थे तो इसमें बांधने के बाद उसमें नहीं आ पा रहा था तो खोल के रखना पड़ता है, इसलिए इसी में रख दिए हैं। और उसके बाद ये संडे के दिन का क्लिप है। तो सारा काम हो गया है, आज बच्चों का छुट्टी था सबका और आज भी वही हाल है, मतलब उतना ही ठंडी आज भी पड़ रही है। तो कल से भी ज़्यादा आज है, आज तो और भी ज़्यादा ठंडा, मतलब थोड़ा भी उजाला भी नहीं लग रहा कि एकदम अंधेरा है बाहर, उस तरह महसूस हो रहा है। और खाना बन गया है सारा, तो आज खाना मेरी बेटी बनाई है बड़ी वाली, क्योंकि छुट्टी रहता है तो खाना बना ली है। तो ये बर्तन सब धो रहे हैं हम, तो ये सब साफ़ सफाई हम कर देंगे तो इससे जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सभी लोग नहा धोकर अपना खाना वाना सब लोग खा लिया है, तो छत पे आ गए थोड़ा सा हाथ सेकने के लिए, क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है। तो इस वजह से मतलब कितना भी बिस्तर में कोई जाएगा लेकिन ठंडी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो आज पापा भी घर ही पे हैं, संडे है तो संडे के दिन ही इनको घर पे कोई देखता है, मतलब और किसी दिन तो छुट्टी रहती नहीं है। तो श्रेया जा रही है नीचे, तो अभी लोग जाएंगे अम्मा के पास वहाँ पे घूमने के लिए।
तो हम बोले कि चलिए आप लोग भी, और हम आ रहे हैं थोड़ी देर में नीचे। अभी थोड़ा आग है तो सेक लेते हैं। और देखिए कैसा मौसम है, लग रहा है कि मतलब इसी तरह दिन भर था, कोई परिवर्तन नहीं था इस मौसम में। और ये कपड़ा उस पर टांगे थे हम लोग, तो वो बैठे तो वहीं पे पानी छूकर भीग गया इनका, तो ये दिखा रहे हैं कि भीग गया, ऊपर से पता नहीं चल रहा था। तो हम लोग सभी लोग जा रहे हैं नीचे। तो देखिए आ गए हम लोग नीचे। तो आज भी ठंडी का जितने दिन मतलब बढ़ रहा है उतना ही ठंडी भी बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि आज कल ठंडी कम होगी तो और बढ़ जा रही है। उसके बाद ये लोग जा रहे हैं अम्मा के पास, अम्मा से मिलने, क्योंकि उनका भी तबीयत कभी ज़्यादा अचानक में ख़राब हो जा रहा है, कभी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है, ऐसे ही लगा है। एक ठंडी पर उनको मतलब ज़्यादा बचाने की ज़रूरत पड़ रही है सबको। तो ये देखिए मौसम किस कैसा एकदम हुआ है। और वीडियो कहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और